हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। सकट चौथ या तिलकुटा चौथ की व्रत कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि मिलती है। सकट चौथ के दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। इस दिन पूजा पाठ का विशेष मुहूर्त होता है। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना फलदायी होता है। पूजा के समय सकट चौथ व्रत कथा जरूर पढ़ें। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका और बर्तन कच्चे रह गए। इससे परेशान होकर वह राजा के पास गया और प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका उपाय मांगा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी होगी। बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा ने सभी को इसका आदेश दे दिया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट चौथ के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का आखिरी सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत में सकट चौथ व्रत कथा का श्रवण करना आवश्यक होता है। वैसे तो इस व्रत से संबंधित बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जैसे भगवान शिव और पार्वती जी का नदी किनारे चौपट खेलने की कथा, गणेश जी का अपने माता पिता की परिक्रमा करने की कथा, कुम्हार का एक महिला के बच्चे को मिट्टी की बर्तनों के साथ आग में जलने वाली कथा आदि। लेकिन आज के इस लेख में हम आपको सकट चौथ पर गणेश जी की पूजा से संबंधित कथा बताएंगे। इस कथा के श्रवण के बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता और इसका फल भी नहीं मिलता। प्राचीन काल में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ किसी नगर में रहता था। वो दोनों पूजा पाठ और दान बहुत करते थे। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था और पड़ोसन पूजा कर रही थी। पड़ोसन की पूजा देख साहूकारनी को जिज्ञासा हुई कि वह कौन सी पूजा कर रही है। उसने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने बताया कि आज सकट चौथ का व्रत है और वह उसी की पूजा कर रही है। इसमें वह
गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने सकट चौथ के बारे में और भी चीज़ें जानने की इच्छा जताई, जैसे इसे करने से क्या लाभ होता है और इसकी विधि इत्यादि। पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत को करने से गणेश जी की कृपा होगी और धन धान्य सुहाग पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर साहूकारनी ने कहा कि अगर वह माँ बनती है तो 1.25 सेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत भी रखेगी। गणेश जी ने साहूकारनी की मनोकामना पूर्ण कर दी और वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी के मन में लालच आ गया। उसने फिर से कहा कि उसे पुत्र हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसकी यह मनोकामना भी पूरी हो गई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब साहूकारनी की लालसा और बढ़ गई और उसने कहा कि अगर पुत्र का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसकी ये मनोकामना भी पूरी हो गई और उसके बेटे का विवाह तय हो गया। परंतु साहूकारनी ने ना कभी भी सकट व्रत किया, ना ही तिलकुट किया। साहूकारनी की इस गलती से नाराज होकर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह होने वाला था तब गणेश जी ने अपनी माया से लड़के को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। बहुत खोजने के बाद भी जब वर नहीं मिला तो विवाह भी नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद साहूकारनी की होने वाली बहू दुर्वा लेने अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। वहाँ साहूकारनी के पुत्र ने पीपल के पेड़ पर बैठे हुए उसे आवाज़ लगाई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियाँ डर गई और वहाँ से भाग आई। उस युवती ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। तब सब लोग पेड़ के पास पहुँचे। युवती की माँ ने देखा कि पीपल के पेड़ के ऊपर उसका होने वाला दामाद बैठा हुआ है। उसने लड़के से यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने बताया कि मेरी माँ ने तिलकुट करने और सकट व्रत रखने का वचन दिया था, पर दोनों ही नहीं किया। सकट देव इस कारण नाराज हैं, उन्होंने ही मुझे इस पीपल के पेड़ पर बिठा दिया है। यह सुनकर युवती की माँ तुरंत साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब साहूकारनी ने कहा कि हे सकट महाराज, जब मेरा बेटा घर आएगा तो मैं 2.5 मन तिलकुट करूँगी। गणेश जी ने साहूकारनी की बात मान ली और उसे एक मौका और दिया। उसका बेटा घर लौट आया और उसका विवाह भी हो गया। इसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत भी रखा। साहूकारनी ने मन ही मन गणेश जी का धन्यवाद दिया और कहा कि हे सकट देव, अब मैं आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से अब मेरी संतान सुरक्षित और सुखी है। अब मैं सदैव तिलकुट करूँगी और सकट चौथ का व्रत रखूँगी। इसके बाद उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।